उत्पादन संभावना वक्र क्या है, यानी कि PPC कर्व, प्रोडक्शन, बोलो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। यानी कि उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हो, इसकी मान्यताएं क्या क्या हैं और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ऐसे आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा बतानी पड़ेगी। उत्पादन संभावना वक्र क्या है? बताओ। उत्पादन PPC कर्व वह है जिसमें जो उत्पादन संभावना को प्रकट करते हैं जबकि साधन स्थिर है और तकनीक दी हुई हो। इसके यहीं से निकाल लो इसकी डेफिनेशन। एक ऐसा वक्र जब साधन दिए गए हो, साधन और तकनीक के दिए जाने पर दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावना प्रकट करने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। मतलब साधन भी दिए गए हैं, तकनीक भी दिए गए हैं और वस्तुएं कितनी उत्पन्न करनी है? दो वस्तुएं उत्पन्न करनी है। ठीक है, फिर से देख लो एक बार। उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र है जब साधन दिए गए हैं, तकनीक दी गई है और दो वस्तुओं की उत्पादन की संभावना प्रकट करने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। आगे बेटा समझ में। अब दूसरी बात हमने इसमें क्या बतानी है, इसकी अजम्पशंस क्या क्या है, इसकी मान्यताएं क्या क्या है। मान्यता कौन सी होगी मान्यताएं? साधन स्थिर है। डेफिनेशन में से निकालो। साधन कैसे हैं? स्थिर हैं। तो ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा बेटा, इसको एक्सप्लेन भी करना है कि इस वक्र में यानी कि उत्पादन संभावना वक्र में जो साधन दिए गए हैं वो स्थिर हैं, वो फिक्स हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा उत्पादन के दौरान। क्लियर? दूसरा, तकनीक दी हुई है। हाँ, तकनीक को भी क्या माना है? स्थिर माना है। स्थिर तकनीक है, यानी कि जब उत्पादन करें तब टेक्नोलॉजी है वो स्थिर रखनी है, उसमें बदलाव नहीं करना है। कहने का मतलब अगर हमने सिर्फ प्रदान तकनीक अपनाई है तो पूंजी प्रदान तकनीक नहीं अपना सकते। अगर हमने पूंजी प्रदान तकनीक ले ली तो हम इसमें भी बदलाव नहीं करेंगे। किसमें? न जो तकनीक पहले ली है, श्रम ली है तो श्रम प्रदान तकनीक ही लेनी पड़ेगी अंत तक। पूंजी प्रदान तकनीक ली है तो पूंजी प्रदान तकनीक का ही हमें यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए, तीसरा पॉइंट क्या है? दो वस्तुओं का उत्पादन करना है। वस्तु कितनी है? दो। तो इस उत्पादन संभावना वक्र में दो वस्तुओं का उत्पादन करने हैं, गेहूं का या चावल का, या पूंजी प्रधान या श्रम प्रधान, कोई सी भी वस्तु हो सकती है। सिर्फ वस्तुएं कितनी लेनी है? दो वस्तुओं का ही उत्पादन अर्थव्यवस्था में होना है। एक और रहेगा, और मान्यता इसकी क्या है? जितने भी हमारे पास साधन है उसका कुशलतम प्रयोग करना है, यानी कि साधन न तो हमारे पास बेकार पड़े रहने हैं और न ही हमने उनका एक्सेस में यूज करना है। साधन कैसे हैं? कुशल प्रयोग करना है, साधनों का कुशलतम प्रयोग है। जैसे मैंने पहले भी बताया था बेटा, ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसको हम 3 बार पढ़ते हैं, है ना? पहले डेफिनेशन, वही चीजें टेबल के थ्रू, और सेम वही चीजें हम डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं, बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। टेबल
साधन स्थिर है, तकनीक भी स्थिर है, तो वस्तुएं कितनी लेनी है? दो ले ले, गेहूं और चावल। फिर क्या बताया था परिभाषा में ही? साधन तकनीक स्थिर होने के कारण यदि हम एक वस्तु में अधिक बढ़ोतरी करेंगे तो दूसरे के हमने त्याग करना पड़ेगा। साधन स्थिर है, अगर सारा उत्पादन हमने गेहूं का कर लिया तो चावल का बिल्कुल त्याग करना पड़ेगा, यानी कि 6 इकाई हमने गेहूं उत्पन्न की तो चावल की 0 हो गई है। फिर हम चावल की उत्पन्न करना चाहते हैं तो गेहूं की का त्याग करना पड़ेगा कुछ इकाइयों का। गेहूं की कम हो गई तो चावल की यहाँ पर बढ़ जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर गेहूं की कम करेंगे तभी हम चावल की बढ़ा पाएंगे, क्योंकि फैक्टर हमारे पास कैसे हैं? फिक्स है, स्थिर है साधन। इसी वजह से दूसरी वस्तु का उत्पादन अधिक करना है तो इसका उत्पादन कम करना पड़ेगा। क्लियर? फिर हम इसकी 0 करेंगे। अगर हमें चावल का ही उत्पादन करना है तो सारे साधन चावल की तरफ लगा देंगे और गेहूं का उत्पादन बिल्कुल ही 0 हो जाएगा अर्थव्यवस्था में, ठीक है। इसी को अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझे। देखिए, ठीक उसी तरह से जैसे हम पहले डायग्राम बनाते आए हैं, उसमें भी हमने क्या किया था? ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था। क्या बताया गया है? 2 वस्तुओं का उत्पादन करना है तो दोनों वस्तुएं एक्स और वाई पर ले लेंगे। ये गेहूं है और ये चावल। ठीक उसी तरह से इसको या तो हम ठीक स्केल लेके ऐसे कर लेते हैं, और नहीं तो ऐसे जरूरत नहीं है। टाइम अगर हमारे पास कम रहता है पेपर में तो सीधा पीपीसी कर्व बनाइए और उसे आप कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आप हम यहाँ प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। 2 4 6 है ना, 6 तक है। और इधर चावल 2 4 6 8 10 और 12, यानी कि चावल का उत्पादन 12 इकाई कर लिया तो गेहूं का उत्पादन 0 है। ठीक उसी तरह से अगर हमने ये इसका इतना कर लिया, चलिए ज्यादा लेना है, अगर हमने गेहूं का सारा उत्पादन कर लिया तो बेटा चावल का 0 है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और बीच में क्या लेना है? 4 किसका है? गेहूं का है, और इसका चावल का कितना है? 6। तो 6 तक ले जाओ और यहाँ मिला दो इसको 6 पर। दूसरा क्या है? 0 है, ये 12 है, ठीक है। एक ही लिया हमने वैसे है। इनको मिला दो पॉइंट्स। 2 और क्या रहेगा? 2 नहीं है, ये 2 है तो ये 10 है ना। ये हमारा क्या बन गया? पीपीसी कर्व, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन की संभावना क्या शो की? अगर उत्पादन हमने अर्थव्यवस्था में गेहूं का ही करना है तो चावल का त्याग 0, इस पॉइंट पर रहेंगे। अगर हमने 4 इकाई गेहूं की तो 6 इकाई चावल की उत्पन्न करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा क्या है? अगर हमने चावल की और ज्यादा बढ़ानी है तो गेहूं की और कम करनी पड़ेगी। आगे समझ में? ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। अब आगे इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? ये बाई से दाई और झुका होता है, बाएं से दाई ऊपर से नीचे। रीजन क्या है? जब x वस्तु की अधिक इकाई का उत्पादन करते हैं तो y वस्तु की इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी बताया है। अगर हमने y की
x का प्रोडक्शन अधिक किया तो y का नीचे की तरफ त्याग हो रहा है ना। तो इस कारण से ये ऊपर से नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। और विशेषता क्या थी? नतोदर होता है, ऊपर से नीचे की तरफ झुका हुआ। दूसरी विशेषता क्या है? इसका जो स्लोप है वो क्या है? नतोदर है, नतोदर ढलान है। नतोदर ढलान मतलब x वस्तु की अधिक इकाई का उत्पादन करने के लिए y वस्तु की ज्यादा मात्राओं का त्याग करना पड़ेगा। यानी कि y की अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ थे तो हम ज्यादा y वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो x वस्तु की अधिक इकाइयों का त्याग करेंगे। इस कारण से ये ढलान है, ये स्लोप है, वो कॉनकेव या नतोदर ढलान होगा। आ गया समझ में? ये बेटा अच्छे से कर लेना। पहले हमने क्या किया? इसका परिभाषा यहीं से निकल गई, ठीक है, क्लियर भूमिका। फिर उसके बाद देखिए मान्यताएं हमारे पास कितनी थी? 4 थी। वो भी कहाँ से निकली? परिभाषा से ही निकली। साधन क्या है? स्थिर है, टेक्नोलॉजी भी फिक्स मान ली है, 2 वस्तुओं का उत्पादन करना है और जितने भी हमारे पास साधन थे उनका कुशलतम प्रयोग भी करना है। लास्ट में आ गई हमारे पास विशेषताएं। जो भी हमने डायग्राम बनाया है उसकी क्या क्या विशेषताएं रही वो हमने यहाँ बताई। विशेषता क्या थी? जो डायग्राम है, जो हमारे पास वक्र है, वो ऊपर से नीचे की तरफ झुका हुआ है। कारण क्या है? x वस्तु की अधिक इकाई उत्पन्न करने के लिए y वस्तु की मात्राएं बहुत ज्यादा त्यागी गई है। सॉरी, इसका बताएंगे y एक्सिस के लिए ज्यादा उत्पादन करने के लिए x की ज्यादा मात्रा का त्याग किया है, ठीक है। फिर नतोदर ढलान है। ढलान कैसा है? नतोदर, ये बताया है ना। आगे समझ में? अब कुछ भी समझ में ना आया हो तो एक बार पूछ लो। भूमिका बेटा आ गया?